बढ़ते बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव पर वार कर रहे हैं। अब की बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा में औरंगजेब की आत्मा आ गई है। देखिए आप रिपोर्ट। नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। औरंगजेब, भस्मासुर, दरिंदों का गैंग, ये ऐसी शब्दबाड़ आज योगी के तरकश से निकले। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आज अलग अंदाज में नजर आए। विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरते नजर आए, तो वहीं उनका शायराना अंदाज भी दिखा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का उन्होंने चुन चुन कर जवाब दिया। योगी ने सियासी तरकश से ऐसे शब्दबाड़ चलाए जिसका तोड़ ना तो सपा के पास है, ना ही अखिलेश के पास। योगी ने अखिलेश की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। कहा उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। सीएम योगी ऐसे नेता हैं जो विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। सीएम योगी ने अखिलेश के साथ साथ राहुल को भी निशाने पर लिया। यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे भस्मासुर ने किया था। दरअसल अखिलेश ने पिछले दिनों मठाधीश और माफिया को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधा था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जो आग वो लगाने जा रहे हैं उसमें झुलसना भी उन्हीं को पड़ेगा, और हुआ भी है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। यूपी में कुछ ही दिनों में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में दिन ब दिन जुबानी जंग तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में ये और भी तीखी होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। सवाल बड़ा कि आखिर कितने पत्थरबाज, और यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में 68 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन अकोला का ये मामला है। पुलिस ने आपको बता दें पत्थरबाजी को लेकर 68 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। अब इनसे सख्ती से पूछताछ होगी, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कैसे इससे पहले भिवंडी बुल्ढाना में हम आपको बता रहे थे कि गणेश विसर्जन में पत्थरबाजी हुई, लेकिन यहां पर अकोला में एक और ही मामला सामने आया, जहां पर बीती शाम गणेश विसर्जन यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान देखिए ये कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, ये हाथ में लाठी लेकर आते हैं, पत्थर लेकर आते हैं और जमकर पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। आखिर कितने पत्थरबाज हैं और कब तक इस कदर नफरती पत्थर फेंके जाएंगे? अकोला, भिवंडी और ये बुल्ढाना, देखिए जगह बदल जा रही है, लेकिन पैटर्न एक ही है, तरीका एक ही है, नफरती पत्थर फेंके जा रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं को डराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? कौन है इनके पीछे जो इस तरह की हिमाकत करने का लगातार इनको बल दे रहा है? ये आपको बता रहे हैं कि किस कदर देखिए पत्थरबाजी की गई। 68 लोग हालांकि गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन क्या इतनी गिरफ्तारी काफ़ी है और क्या गिरफ्तारी के डर के बाद ये पत्थरबाज यहाँ पर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? क्योंकि कानून को ताक पर रखकर लगातार इस तरह के नफरती पत्थर फेंके जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अकोला में विसर्जन के दौरान ये पत्थरबाजी होती है। बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं। शहर शहर कितने पत्थरबाज हैं, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। ये जानकारी, ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के बाद अब देखिए साफ समझा जा सकता है कि कैसे इन लोगों ने घरों में पत्थर भरे हुए थे और पहले से ही प्री प्लान था कि जैसे ही गणेश विसर्जन का जुलूस निकलेगा, यात्रा निकलेगी, तो मूर्ति को खंडित करेंगे ये लोग उन लोगों पर, हिंदू समुदाय के लोगों पर पत्थर, देखिए कैसे आंख सूज गई है और ऐसे लहूलुहान कई लोगों को किया है विशेष समुदाय के लोगों ने, जिन्होंने नफरती पत्थर फेंके हैं और लोगों को डराने का प्रयास किया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता अभी भी कह रहे हैं कि असंभव है और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश की भलाई इसी में है। आपको बता दें कि इसी को लेकर के राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल विपक्षी नेताओं से बातचीत करेंगे और आखिरकार क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है। और ये भी खबर मिल रही है कि शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लाएगी और इसको पास भी करवाएगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा किया। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में इसको लेकर बिल पेश करेगी। कैबिनेट फैसले के बाद बीजेपी इसके फायदे गिनाने में जुट गए। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। वही सरकार के इस फैसले के बाद सियासी घमासान मचा और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने इसे मोदी सरकार का जुमला करार दिया। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुगा। वन नेशन वन इलेक्शन के एआईएमआईएम पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा से कराए जाएं। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न पड़े। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। भारत के लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों की पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। मोदी सरकार इन्हीं बातों का हवाला देकर वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चल रही है, लेकिन विपक्ष को इससे अपने अस्तित्व पर खतरे का डर सता रहा है और इसीलिए विरोध के स्वर मुखर हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है और इसको लेकर अब रुकने थमने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, खबर बागपत से मिल रही है। यहाँ पर एक दिव्यांग के साथ हैवानियत हुई। पहले तो उसकी पिटाई की गई और उसके बाद उसको पिटबुल से कटवाया गया। देखिए आप रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह एक दिव्यांग से विवाह